एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीत सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तीन में जो परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहऊँ खग तोई, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि, परिहरि आस भरोस तब। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धन परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बसता है, वह पुरुष नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचार कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमरि भज सु निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अघायु, तनु पुलकित मन अति हर्षाउ। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रस नापहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, वह किमि सकहि तिनहि नहीं बयना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु को तुक देई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। देखि मात आतुर उठि धाई, कहि मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखि कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। सुख लागी पुरार, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार ते सुख, महु संतत मगन। सोई सुख लवलेश, जिन बारक सपने उलयहूँ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में भी मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्हें माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस शत्रु का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। प्रेम से बोलो जय श्री राम।